टाइम होने के बाद आप पहली बार तालाब में जाल डाल रहे हैं तो इसको क्या करना है कि निर्मल ये करके एक तसला में उसमें नमक डाल देना है और अच्छे से उसको हिला लेना है, सेक करना है। हिलाने के बाद फिर 7 अंगुला जाल बनाएंगे। ये हमारे पास जाल है। सामान कौन कौन सा रखना हमें यूज़ करना है वो हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास यह है चाकू, जिसकी मदद से हम ये जाल को बनाएंगे। क्या चीज़ हमें यूज़ करना है वो आगे देखते हैं। उसके बाद ये सारा हमें यूज़ करना है और इनको यूज़ करना है। और हमारे पास एक ये दो, तो ये 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, सॉरी ऑब्जेक्ट, और इन्हीं ऑब्जेक्ट को हमें यूज़ करके ये जाल बनाना है। अभी ये जाल हमारा जो है एक बंडल के फॉर्म में है और इस जाल को जो हम बनाएंगे तो मछली पकड़ने का जो प्रॉपर तरीका है वो कैसे कैसे है तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जाल बनाने में जो चीज़ें हैं तो इनको हम, ये जाल 7 अंगुला है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो 7 अंगुला जाल है इसको 7 आंगुल यानी 7 फिंगर्स के नाम से भी जानते हैं। और हमारे पास ये ब्रांड है जाल का, ब्रांड है, इसको हम अच्छे समझ लेते हैं। अब इसमें जो मछली पकड़ते हैं तो हमारे पास मछली बड़ी साइज को पकड़ने के लिए ये जाल हम बना रहे हैं। बहुत ध्यान से हमें ये चीज़ कट करना होता है। जैसे ये है तो इसके कोई भी फंदा ना कटे, ये ध्यान से। नेक्स्ट और बंधे हुए हैं तो इनको भी निकालते हैं। इसको निकालने के बाद अब ये जो जाल है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये ऊपर का हिस्सा हमारा होता है जिसको पकड़ते हैं। ये पूरा इस तरीके प्रॉपर जाल। अब इसको हमें इस हिसाब से बनाना है कि मछली आसानी से फंसे और ज़्यादा से ज़्यादा फंसे। हम हमारे पास जो जाल बनाने का तरीका, सटीक तरीका, तो उस तरीके को हम समझेंगे। अगर आप इस तरीके से जाल बना रहे हैं तो आप इसमें मछली बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा पकड़ पाएंगे। तो आपको जब भी जाल बनाना हो तो इसी प्रोसेस को फॉलो करें, रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। चलो ये चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। जाल हमारा इस तरीके से है और ये 7 नंबर है। अब इसको हम थोड़ा सा, सबसे पहले जो प्रोसेस होते हैं तो इनको क्या करेंगे कि स्ट्रेच करेंगे। अब ये जो जाल का हिस्सा है, ये वाला सिरा, इसमें ध्यान देना है कि जाल जो है ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे ना हो। इस हिसाब से हमें इस तरीके से सेट करना है और सेट करने के बाद इसको टाइट करना है। अभी जाल टाइट करने के बाद हमें जाल की जो हाइट है पूरी लंबाई 18 फीट है, 16 से 18 फीट है। हम 16 फीट पकड़ के चलते हैं लगभग। 16 फीट का जाल है तो ये इसकी ज़्यादा, मतलब इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। डेप्थ हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके 2 जाल बनेंगे, इसके 2 जाल बनेंगे इस तरीके से। ये पूरा 2 जाल हो रहा है यहाँ, ये हमारा। अब इसको हम कट करेंगे। तो अब हम जाल काटेंगे यहाँ पर। तो जाल हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, इसको दोनों पार्ट में पूरा, मतलब फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ कि ये जाल जो है हमारा लगभग 16 फीट का है। 16 फीट का होने की वजह से हमारे पास इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इसके 2 जाल बने। 2 जाल बनने के लिए हम बराबर कर लिए और बराबर करने के बाद इसको बीच से काट ले रहे हैं। तो काटने के लिए हम ये बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी है जाल काटने में, क्योंकि अब यहाँ पर हम एक जाल बनाएंगे ये वाला और दूसरे को रख देंगे। तो हम कभी भी जब दोबारा बनाने के लिए हमारे पास काम होगा तो उसमें आसानी से ये जाल काम करता है, प्रोसेस होता है। तो हम इस तरीके से गांठ लगा देंगे और गांठ लगा करके इसको रख देंगे। जब हमें बनाना हो, इससे पहले हम ये जाल बनाएंगे। तो ये जाल बनाने का जो प्रोसेस है तो केवल सिंपल से इतना देखेंगे कि हमें जो इम्पोर्टेंट काम है उसी को आज डिस्कस करेंगे और डिटेल में ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। सारी चीज़ें इस जाल में कवर हो जाए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कोई भी सब्सक्राइबर का कहना होगा कि इस जाल को बनाना है और थोड़ा सा अच्छे से बनाए, अगर मुझे कोई कमी होगी तो उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। खैर, जाल बनाने में हर बार मुझे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहले ये धागा काटेंगे और काटने के बाद इसमें जो ऊपर रस्सी पड़ती है वो रस्सी डालेंगे।
केवल रस्सी को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो गलती होती है वो गलती को मैं बता दूं कि जब भी हम धागा काटते हैं तो ये धागा से ये रस्सी अगर धोखे से छूट गई तो ये निकल जाता है, और निकल गए तो ये आपको फिर से शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि बुनाई करना पड़ेगा। तो आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। और जब भी आपको रस्सी डालना है, इसमें ये वाली डोर डालना है, तो डोर डालने के टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि ये डोर, हमें एक गलती यहाँ पर ध्यान देना है, ये गलती इंपॉर्टेंट इसलिए है कि काम शुरू करना पड़ेगा। मान लो यहाँ से हम ये निकाल दिए तो फिर छोर नहीं मिलेगा। जैसे मैं आगे डोर डालने के बाद समझाऊंगा वहाँ समझ में आ जाएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आए। इसको ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये डोर डाल दिए, यहाँ पर गिट्ठा लगाया और गिट्ठा लगाने के बाद डोर को इस साइड से इस टाइप निकाल दिया। अब ये निकाल दिया, ये आसानी से आ गया। आने के बाद इस बार आया तो स्टेप चालू होता है। तो ये अगर हम बीच से वो रस्सी पड़ती तो ये आपको पूरा सीध एक साथ ना मिलता, तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम होती है और जाकर फिर वही डिटेलिंग स्टार्ट करना पड़ता है। तो खैर ये गलती, यहाँ पर दो गलती है, जो दोनों गलती को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा करके जाल बनाना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, जब भी आप स्टार्टिंग से जाल बना रहे हैं, यानी कि आपको स्टार्टिंग का पार्ट क्या दिमाग में बैठा करके जाल बनाना है, तो ये जो छोर होगा तो लगभग 1.5 से 2 मीटर होना चाहिए छोर, इसकी लंबाई। तो हम लगभग 1.5 से 2 मीटर के आसपास रख लिया। और ये फंदे जो होंगे शुरू के फंदे, तो शुरू के फंदे हमारे पास लगभग 3 से 4 5 एक्स्ट्रा हम यहाँ पर बांध देंगे। और यहाँ से हमारा पहला स्टेप तैयार होगा, जाल की सरई बांधना। तो ये हुआ। अब जाल की सरई जब बांधेंगे तो हमें अब ये जो है ये रस्सी में इस तरीके से ये लोग उस पार कर देंगे। अब इससे क्या होगा, बार बार जब आपको जितनी डोर चाहिए होगी तो वो भी आराम से निकलती रहेगी यहाँ से। तो इस तरीके से ये हुआ। अब यहाँ पर सरई पहले बांधना जो है, ये पॉइंट होता है स्टार्टिंग, इस तरीके से करना है। अब ये पॉइंट मैं आपको समझा दूँ कि सरई जब बांधते हैं शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा बांधना है। तो जितनी भी सरई पड़ती हैं तो लगभग 5 से 7 होती है, तो हमें शुरू वाले में 5 या 7 जो भी है शुरू की मजबूत सरई रखना है। ठीक है। अब इसमें जाल बांधने का सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे पास, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, लेफ्ट एंड राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। ये हमारा हुआ राइट और ये हुआ हमारा लेफ्ट। तो इस तरीके से ये फंदा बनाते हैं, और फंदा बनाने के बाद इसमें इस तरीके से इसको बनाते हैं। ये ध्यान देना है कि अगर ज़्यादा गर्मी है, बारिश का टाइम नहीं है, तो यहाँ पर सरई जो होती हैं तो इसमें नमी नहीं होती, जिसकी वजह से ये टूट जाती है। तो इस चीज़ को बराबर आप दिमाग में बैठा करके जाल बनाएं। दूसरा स्टेप ये है भाई साहब, मैं आपको जिस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लास्ट इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठाना है कि ये वाली जो सरई बांधे हैं तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। और ये पॉइंट, इससे क्या होता है कि ये जाल जो बार बार फंसता है तो ये फंसना नहीं चाहिए। खैर ये आपका यहाँ से तैयार हो गया, और मैं अब डिफरेंट पॉइंट होंगे उन्हीं पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा, दिखाऊँगा, और ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा। तो बनाना होगा तो इसी से सारे जाल आसानी से बन जाते हैं। पहली सराई कंप्लीट हुई तो इस तरीके से कोई भी हैंगर में यानी खूंटी में टांग लेंगे। खूंटी में टांगने के बाद इससे क्या होगा कि आपको फिर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो आपका ये हुआ सराई बांधने के बाद हमें एक खूंटी में टांगना है। खूंटी में टांगने के बाद हमारे पास एक एक्यूरेट डिस्टेंस होना चाहिए, लगभग 8 फीट के आसपास डिस्टेंस में दूसरी सराई को बांधना है। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा। तो हमें 8 फीट में क्या करना है, एक निशान लगाना है। इस पॉइंट में हम हमेशा नाप करके दूसरी सराई बांधेंगे। तो हमारे पास अब इसमें कोई भी चीज़ ये जरूरी नहीं कि 8 फुट और 6 फीट 9 फीट
थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, बस अपने दिमाग में बैठाने में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तरह बांधना है। और तीसरा स्टेप ये है हमारा, जो ये जाल का भोग है, ये भोग इतना रखना है बस। यानी कि इसमें 15 से 20 फंदा एक्स्ट्रा हमें डालना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर जाल एकदम टाइट रहेगा, ऐसे मान लो मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऐसे टाइट रहेगा, मछली फंसेगी तुरंत फाड़ करके निकल जाएगी। अगर यही लूज रहेगा, मछली फंसेगी तुरंत इसमें लपेट जाना है, यानी लपेट पूरी मछली अपने आप को यहाँ पर फंसा लेगी। तो ये चीज़ इसको दिमाग में जरूर बैठा है। ये आपका जो एकदम प्रॉपर तरीका वो मैंने की, सारी चीज़ें जो भी है प्रोसेस सेम रहेगा और हमें जाल बनाते चल जाना है। तो जल्दी जल्दी हम बनाते हैं। हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें समझ ली है। अब जाल बनाने की ये सही लेफ्ट राइट वाला जो प्रोसेस बताया, इसको मैं कई बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद फिर वही चीज़ जो सेम प्रोसेस होगा तो उनको मैं ज़्यादा ना दिखा करके मैं जल्दी जल्दी उसको कवर कर दूंगा वीडियो में, और चीज़ एक ही वीडियो में आप आसानी से समझ पाए। जो हमने सराई बांधा, सराई बांधने के बाद यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि इस तरीके से आपको वीडियो बनाना है, तो सॉरी, तो सराई बांधना है। यहाँ पर मैंने फिर से इसको सेट किया, 15 में देखे 15 से 20 है, कम हो तो एक्स्ट्रा डाल लें और फिर उसी तरीके से वो प्रोसेस में लेफ्ट राइट दो प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस आपको इम्पोर्टेंट है। तो सराई लेना है 5 से 7 जो भी हैं अपने हिसाब से। अब इसका काम क्या है सराई का, सराई का काम जिस जगह मछली फंसती है तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये सराई पानी के अंदर डूबती है। डूबती है तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर मछली फंसी है, तो उस हिसाब से हम डायरेक्ट उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर मछली फंसी है, जाल चेक करते हैं और मछली पकड़ते हैं बस। ये तालाब में जाल डूबने नहीं देता। इस सराई में वही सेम प्रोसेस, ये इस तरीके से हमने ये सराई को बांध दिया। सराई बांधने के बाद फिर इसको उसी जगह जाकर के टांग देंगे। ये तो बस ये प्रोसेस से चलते रहना है, कंटिन्यू रखना है और यही प्रोसेस को अप्लाई करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब वही चीज़ फिर से यहाँ पर देखते हैं, लेफ्ट राइट, तो ये एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, इसको अच्छे समझना, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, ठीक है। और फिर ये इस प्रोसेस से इसको बांधना होगा। बार बार तो हमें ध्यान देना है कि जो जगह है हमारी, जो हमारा निशान लगा हुआ है, उस निशान से हम जाल बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से ये जाल बन रहा है। तो लेफ्ट राइट वाला प्रोसेस, अब ये सराई बांधने में जो भी प्रोसेस लग रहा है, फिर से मैं इसमें लगातार कंटिन्यू 4 से 5 सराई आपको बता दे रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है। इसको रिपीट किए दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस इम्पोर्टेंट पार्ट को आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये काम बहुत से लोग जाल बनाने में नहीं कर पाते और इसके वजह से जाल नहीं बना पाते तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में फिर से बैठा, लेफ्ट राइट और इसके बाद दूसरा फार्मूला है राइट राइट। ये हम यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई किए, ये सेट कर दिए, करने के बाद फिर से इस पॉइंट को, अब ये जो है एक चीज़ और ध्यान देना कि ये जो सीधाई मतलब सीधापन हमें ध्यान देना, सीधापन जिस तरीके से जहाँ पर हमारे फिट हो रहा है वहाँ पर सेट करें। ये हमारे इस तरीके से फिक्स हुआ और इसका अगर ऊपर नीचे घूमा हुआ तो वो सीधापन दिमाग में बैठा करके इसको सही करना है, ये गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट फिर वही नाप, नाप के बाद वही राइट और लेफ्ट, देन उसके बाद 2 बार राइट, ये पहना है, पहनाने के बाद ये वही सेम प्रोसेस सेम जगह सेट, सेट करने के बाद 2 बार राइट, इस साइड जब बांधना है ये
अब हम इसको टांगे। अब ये आप मुझे बताएं कि आपको इस जाल को देखने में कितने परसेंट आपको समझ में आया और क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही। अगर नहीं समझ में आ रही तो वो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा। वैसे मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँ और आप एक ही बार में समझ जाएं। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वही चीज़ मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, दिखाऊँगा, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्ट राइट करना है इस तरीके से, और लेफ्ट राइट करने के बाद सीधा ये प्रोसेस राइट राइट। फंदे को ध्यान देना है, फंदे हमारे कभी भी कम नहीं होने चाहिए। 10-15 फंदे एक भोग में होना चाहिए, एक पार्ट में, यानी दो सरे के बीच में 10 से 15 फंदे आराम से होना चाहिए। जाल में मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से जाल सही तरीके से देखते रहें कि जाल क्या बना रहा हूँ, किस तरीके से बना रहा हूँ, इसमें किस साइज की मछली पकड़ना है और कैसे क्या क्या प्रोसेस, तो आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। नहीं तो दूसरी वीडियो में, तीसरी वीडियो में, और इस तरीके से जो भी वीडियो होगी उनमें आपको समझ में आ ही जाए। तो हो सकता है जो बिगनर होंगे तो उनको एक वीडियो में नहीं समझ में आएगा। बाकी मैं इतनी इजी तरीके से बता रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तुमको समझने की ज़रूरत है। एक बार अगर अच्छे से समझ लिए तो वो हमेशा के लिए आपके पास ये टैलेंट हो जाएगा और आपको किसी के पास जाना नहीं बनाने के लिए, डायरेक्ट सारी चीज़ें आप घर बैठे सीख जाएंगे। और वीडियो को जब आप लास्ट तक देखें तब सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा बीच में स्किप कर करके देख रहे हैं तो शायद इन्हें समझना आपको मुश्किल हो सकता है। आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझें और समझने के साथ साथ ये सारी चीज़ें सीखें। इस वीडियो में इस जाल में जितनी भी मछलियाँ फंसेंगी पहली बार, उन सबका रिजल्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, दिखाऊंगा कि हम पहली बार जब नया जाल बनाए हैं तो इसमें मछली कितनी फंसी, मतलब हमारा कौन सा तालाब टारगेट रहा पहले दिन का। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जाल में गांठ लगी है, तो गांठ जब भी लगाए तो एकदम मजबूत होनी चाहिए, और मजबूत होने के साथ साथ ये ध्यान देना कि गांठ बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप इसको किसी तरीके से आग से, मतलब हल्का सा आग दिखा करके इसको जॉइंट कर सकते हैं। माचिस की तीली से तीली जला करके इसको जॉइंट कर ले तो वो भी काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन पहले गांठ लगनी चाहिए, फिर बाद में उसमें आग लगनी चाहिए, वो जॉइंट करना होगा। गांठ कंपलसरी है, अगर गांठ सही से नहीं लगी तो बीच से टूट सकता है और टूटने के बाद ये जाल फट सकता है। तो ये प्रोसेस ध्यान दें। अब यहाँ पर लास्ट है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो आपने जब जितनी भी, मतलब पूरा पार्ट को देखा, जिस तरीके से मैंने बनाया प्रोसेस आपको यही अप्लाई करना है। अब इस प्रोसेस में जाल जो बनाने का लास्ट और पहले बीच में जो मैं पॉइंट बताया हूँ, तो इनको जरूर समझना है। बीच बीच में जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ तो वो आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही मैंने कवर किया। तो आपको ये चीज़ पूरी वीडियो देखेंगे तब जाकर के समझ में आएगी। लास्ट वाले पॉइंट को हमें अच्छे से समझना भी है। तो लास्ट वाले पॉइंट को आप, और शुरू कर जितना भी जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ तो इन पॉइंट को आपको समझते हुए चलना, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। हम जो वीडियो दे रहे थे इसको समझ में कुछ नहीं जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके पास कोई भी चांस बचेंगे ना समझ पाने की। लास्ट वाले पॉइंट को हम और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू के पॉइंट और लास्ट में पॉइंट जो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बीच बीच में जो कमियाँ होती है जाल में, वो जाल को मैंने आपको बताया कि इन चीज़ को जरूर जरूर समझें। फिर से मैंने वही चीज़ फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। लेफ्ट राइट ये इसको नहीं भूलना है, और राइट राइट ये हमारा फार्मूला, और इसी फार्मूले से हमारा काम चलेगा।
इसमें अगर जब भी सरई बांधते हैं थोड़ा आगे पीछे चल जाता है, लेकिन हमारे पास जो महाजाल है, बड़ा वाला जाल, जिसमें सारी मछली एक साथ कवर करते हैं, यानी पूरे तालाब की मछली एक साथ पकड़ते हैं हम, तो उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, उसमें पूरा एक्यूरेट काम करता है। इसमें थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। लास्ट वाले पॉइंट में ये चीज़ को ध्यान देना है कि हम जब भी जाल बांधेंगे तो यहाँ पर एक गिट्ठा जरूर लगाना होता है शुरू में, और ये पॉइंट शुरू में भी है और लास्ट वाले में भी, दोनों में अप्लाई करना होता है। इस तरीके से मैंने आपको फंदे के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो लास्ट में फंदा है ये एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए बांधने में। एक्स्ट्रा फंदा यहाँ पर डालें और डालने के बाद फिर ये वाला ये गिट्ठा लगाना है, गांठ लगाना है, और गांठ लगाने के बाद अब जो पॉइंट समझना मैं उसको आपको समझा दे रहा हूँ क्या क्या। ध्यान देना कि मुट्ठा जो है हमें जाल में जब बांधना है तो इसके लिए रस्सी लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबी होनी चाहिए। अब हमारे पास कोई भी सामान नहीं है काटने के लिए, तो हम एक दूसरा तरीका यहाँ पर एक इस तरीकों को अप्लाई करके, यानी गांठ लगाएंगे और गांठ लगाने के बाद इसको एक ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टूट गया। अब ये हमारे पास काम क्या, अब इसको, इसमें जो गलतियाँ होती हैं, तो गलती क्या होती है कि हम जो ये वाला भोग नहीं डालते हैं, भोग नहीं डालते, भोग न डालने की वजह से मछली नहीं फंसती। क्यों? रीजन ये है कि भोग जब टाइट हो जाएगा तो जाल का ये वाला हिस्सा कहीं नीचे मिलेगा और कहीं ऊपर मिलेगा, इस तरीके से। जैसे कि ये वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा फिर से मैं ये रिजल्ट के बारे में एक्सप्लेन। ऐसे अगर टाइट रहेगा तो मछली हमेशा नीचे से निकलेगी, दिख पा रहा है? अगर जब ऐसे तो ये जो है टाइट होने के बाद ये भोग नहीं डाले हम, मान लीजिए टाइट कर दिए, जो 15 से 20 फंदा हम नहीं डाले एक्स्ट्रा, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पर गैप आ जाती है, जिसकी वजह से मछली निकल जाती है। और यहाँ पर तुम्हारा ठीक है, ये नीचे तक पहुँच जाए, लेकिन वहाँ पर नीचे तक नहीं पहुँचा, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये जो है, भोग जब इक्वल रहेगा ना, जो एक्स्ट्रा फंदा हमारे ऊपर है तो वो ये सीक्वेंस बराबर दिख रहा है, दिख पा रहा है, ये सीक्वेंस बराबर दिख रहा है। तो ये चीज़ कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए। भोग आपको अच्छे से डालना है, प्रॉपर तरीके से डालना है। जब आप प्रॉपर तरीके से डालेंगे, भोग मतलब फंदा, फंदा जितना अच्छे से डालेंगे उतना अच्छा आपका ये काम करेगा। अगर फंदा में आप कंजूसी किए तो जाल में मछली फंसने की बात छोड़ो। अब ये हमारा जाल कंप्लीट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा जाल को हम समझ लेते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। इस तरीके से, इस तरीके से यह हमारा लास्ट में पॉइंट निकल के आएगा, सरई बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा एग्जैक्ट तरीका है। इस तरीके से आपका लास्ट का रिजल्ट होगा, और रिजल्ट के बाद आपने ये देखा और पहले क्या था और अब क्या है प्रेजेंट टाइम में। तो पहले का एंगल आपको समझ में आया और अब का एंगल समझ में आया, किस तरीके से ये पूरा जाल दिख रहा है। ठीक है, तो इस एंगल से आपने समझ लिया पूरा, मैं हर एक व्यू से आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरे हाथ में आने तक ये, अब ये चीज़ यहाँ पर देखना है कि हमें जब सरई समेटना है तो इस तरीके से आपको बार बार काम पड़ेगा। जितने भी बार जाल बनाएंगे, आप फंस गए, फंसने के बाद भी जाल बनाएंगे तो एक प्रोसेस को ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको खूंटी में टांग करके ही जाल बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सरई निकालना है। सरई मान लो अब ये वाला निकाल रहा हूँ, नहीं निकल रही, तो आपको बार बार आगे पीछे नहीं होना। मतलब आगे पीछे मतलब क्या है, ये जैसे ये है, इस तरीके से यहाँ पर टाइट करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो आपको सीधा क्या करना है, हमें वो वाली सराई फाइंड आउट करना है कि अगर एक बार में निकल रहा है तो समझ लो कि सराई वही है सेम जो हमें चाहिए, यानी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में सीक्वेंस में आपकी सराई निकल जाए। अगर नहीं निकल रही तो मतलब हम गलती से दूसरी सराई पकड़ ली, इस वजह से ये सराई नहीं निकल पा रही। इस तरीके से हम जनरली सारी सराई कवर कर देंगे और साथ में निकालते हैं। उसमें क्या होता है, जाल फंस जाता है थोड़ा बहुत। जो बिगिनर है उसके लिए ये काम नहीं करना है, वो आप एक सराई एक एक करके ही निकालें, अलग अलग ना निकालें, वो सॉरी एक साथ ना निकालें। एक साथ निकालने में जाल फंसता है, जाल फंसेगा तो फिर आपको जब जाल डालना होगा तो उस टाइम जाल तालाब में डालना होगा, उस टाइम पे इशू होगा। तो आपको ऐसा काम नहीं करना। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी सराई कवर कर लिए, एक मुट्ठा के फॉर्म में बन गया। अब इस तरह की यहाँ पे जो गलती हो ध्यान देना है।
हम छोर निकालेंगे। छोर निकालने के बाद ये जो है ना इसको कवर करेंगे ऐसे, और ये वाली उंगली लगाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, जाल को अच्छे से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये ऐसे, या तो फिर हम मुट्ठा पकड़े हुए और मुट्ठा पकड़ने के बाद ये वाली उंगली नीचे यहाँ पर इस तरीके से फंसाते हैं, और फंसाने के बाद फिर ये बांधते हैं। जाल थोड़ा सा बड़ा है, हाथ में मुट्ठा नहीं आ रहा है, इस वजह से ये चीज़ ऐसे। ये जाल यहाँ नहीं होना चाहिए, और मुट्ठा का कभी भी जब भी डोर बांधना हो तो ये बीच में होना चाहिए लगभग, ताकि यहाँ अगर आप इसको बांध रहे हैं तो ये यहाँ फिसल सकता है, खिसक सकता है। तो इसके वजह से ये चीज़ दिमाग में बैठाना है कि जब भी जाल का मुट्ठा बांधे तो इस तरीके से बीच के थोड़ा हिस्सा छोड़ करके, जैसे एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर पूरा मुट्ठा बांध करके एक्सप्लेन किया जाए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर गया, और ये इस तरीके से ये आपका मुट्ठा कंप्लीट हो रहा है और जाल भी कंप्लीट है। पहले का रिजल्ट क्या था और अब का रिजल्ट। अब इसमें एक बार में कितनी भी मछली पकड़ सकते हो, वो तुम्हारे तालाब के हिसाब से है कितना क्या है। मैं तो इसमें हमेशा ज़्यादातर 1.5 से 2 किलो, मतलब इसमें अब मछली का साइज़ जो होता है तो कितने साइज़ का किस साइज़ का पकड़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारा जो साइज़ होता है 1.25 किलो से स्टार्ट होता है इसमें, और ये जाता है लगभग 2.5 से 5 किलो के बीच में। 5 किलो वाला साइज़ जो है बहुत कम होता है, लगभग 2.5 किलो से 3 किलो तक का आराम से इसमें फंसता है। तो इस तरीके से आपने रिजल्ट देखा जाल का, कितना शानदार जाल बना और क्या लुक है। इसमें जब भी मछली पकड़ना है, अब इसमें जब भी तालाब में डालें, दिमाग में बात बैठा लें कि तालाब में डालने से पहले आपको इसमें अच्छे से मिट्टी लपेटना है। मिट्टी यानी कि जो तालाब में गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को अच्छे से कवर करना है। और गीली मिट्टी कवर करने के बाद इसमें थोड़ा सा 2 मिनट रुक करके फिर तालाब में डालेंगे तो जाल ऊपर की तरफ पानी में बाहर नहीं आएगा, आराम से डूब जाएगा। आपके पास टाइम है, और टाइम होने के बाद आप पहली बार तालाब में जाल डाल रहे हैं तो इसको क्या करना है कि निरमा लेकर के एक तसला में उसमें निरमा डाल देना है और अच्छे से उसको हिला लेना है, सेक करना है। हिलाने के बाद फिर क्या सीन होगा कि हमें इसको उसी में डुबो करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है, और रखने के बाद फिर इसको जब भी लगाना हो तो आप आराम से लगा सकते हैं। इससे जाल जो है ऊपर की तरफ ऊपर फ्लो नहीं करता, तैरता नहीं है, तैरता नहीं है जाल, तालाब में डूबता है। डूबने की वजह से ये चीज़ अब आसानी से मछलियाँ फंसेंगी, तो ये कमी नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना, मैंने यहाँ पर बहुत सी कमी जो है एक्सप्लेन किया। खैर, मैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शॉर्ट करूँगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हीं को दिखाऊँगा।